आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसके अंदर हम क्या लेंगे कि बहुत सारे सेल्स को हमने सीरीज़ में भी कनेक्ट किया है और पैरेलल में भी, क्योंकि यहाँ पे मिक्स का मीनिंग है सीरीज़ प्लस पैरेलल। अब हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट की है सीरीज़ में, मीन्स एक ब्रांच के अंदर टोटल n नंबर ऑफ सेल्स हैं और टोटल हमने ब्रांचेस कितनी ली है। फिगर के अंदर हमने सिर्फ 3 ब्रांचेस को शो किया है, लेकिन एक्चुअल में कितनी ब्रांचेज है, ये m नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब हम सीरीज़ वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जब सेल्स सीरीज़ में कनेक्टेड होती है तो उसकी टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे टोटल कितनी सेल्स हैं, n सेल्स है और हर एक सेल की ईएमएफ कितनी है, E है। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ आ गई एक ब्रांच की NE, मीन्स इस ब्रांच के अंदर जो टोटल सेल्स लगी हुई उनकी टोटल ईएमएफ है NE। सेकेंड ब्रांच के अंदर भी जितनी सेल्स लगी उनकी टोटल ईएमएफ है NE। जितनी भी ब्रांचेज है उनमें हर एक ब्रांच की टोटल ईएमएफ होगी NE। इसी तरह से यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हर एक ब्रांच का, टोटल रेजिस्टेंस इन एवरी ब्रांच। अब हर एक सेल सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल ये हो गई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, इसी तरह नेक्स्ट सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंसेज है ये भी कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में। तो इसका मतलब सभी रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में है, टोटल सेल है n, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस भी कितने होंगे, n। तो टोटल रेजिस्टेंस n है, तो यहाँ पे टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सभी का रेजिस्टेंस क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का इक्वल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा NR। तो यहाँ पर हमने देखा मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर सबसे पहले हमने एक ब्रांच का निकाल लिया, एक ब्रांच की टोटल ईएमएफ है NE और टोटल रेजिस्टेंस है NR। इसी तरह सेकंड ब्रांच की भी ईएमएफ कितनी है, NE और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, NR। मीन्स इस सर्किट को हम दूसरे वे से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम इस सर्किट को शो करेंगे कि यहाँ पे जितने भी सेल्स है हमने उनकी एक इक्विवेलेंट सेल कंसीडर कर ली जिसकी ईएमएफ है NE और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है NR। इसी तरह सेकंड ब्रांच, इसी तरह थर्ड ब्रांच, और टोटल ब्रांचेस कितनी है, यहाँ पे m ब्रांचेज है, लेकिन हमने फिगर में सिर्फ 3 ब्रांचेज ही शो की है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते तो इस टाइम पे टोटल ईएमएफ कितनी हो गई इसकी, पैरेलल में सारी सेल्स लगाने के बाद इसकी टोटल ईएमएफ निकलती है NE। जितनी एक सेल की उतनी ही पैरेलल में होगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है पैरेलल के अंदर ईएमएफ क्या होती है, सेम होती है। अब हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल में है, पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, 1/RT। पैरेलल में लगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/NR प्लस 1/NR प्लस सो ऑन। कितनी ब्रांचेज है यहाँ पे, टोटल m ब्रांचेज है, तो इस तरह हम सभी रेजिस्टेंसेस को m टाइम्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे m डिवाइड बाई NR। ये आ गया 1/RT की वैल्यू और RT किसके इक्वल आ गया, NR/m। ये इसका कंप्लीट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। मीन्स इस सर्किट को हम एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते। अब हमारे पास ये एक सेल है और एक रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये क्या हो गई, इनकी टोटल ईएमएफ। पहले मिक्सिंग में था, मिक्सिंग में क्या किया था हमने, सीरीज में सभी को ऐड करके एक ईएमएफ बना ली थी। उसके बाद हमने क्या किया, पैरेलल को भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक सेल बच गई जिसकी ईएमएफ है NE और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए थे, जब हमने उनको सोल्व किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई NR/m। अब हमारा ये सर्किट यहाँ तक रिड्यूस हो गया। पहले इस टाइप का सर्किट था, फिर हमने सीरीज़ वाली ब्रांचेस को सोल्व करके इस तरह बना लिया था और अब इसको और सोल्व करके इस तरह से बना लिया। अब हमें इसके अंदर मेनली कैलकुलेट क्या करना होता है, करंट कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने ओम्स लॉ का यूज किया, I = V/RT। अब यहाँ पे V कितना है, जितनी हमने सेल की पोटेंशियल ली है, सेल का पोटेंशियल कितना है यहाँ पे NE। अब डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो इस सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है।
मीन्स हमने क्या लिया था, एक ब्रांच के अंदर n सेल ली थी और टोटल ब्रांचेस कितनी थी, m ब्रांचेस थी। तो उन सभी सर्किट्स को सोल्व करने के बाद हमारे पास टोटल ईएमएफ आई थी NE और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, NR/M। अब ये देखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या है, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, NR/M प्लस R। अब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये आ गया NE डिवाइड बाई NR प्लस MR, और यहाँ से नीचे वाला M कहाँ पर चला गया, ऊपर। तो ये आ गया करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू MNE डिवाइड बाई NR प्लस MR। अभी हमें ये देखना है कि इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वो कंडीशन बताओ जब ये करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, I इज इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर की ये वाली वैल्यू NR प्लस M/MR ये क्या होगी, मिनिमम होगी, तभी करंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। अब इस वैल्यू को मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे NR प्लस MR इज इक्वल टू मिनिमम। फिर अगर हम NR का अंडर रूट लेकर स्केयर करते और इसी तरह MR का अंडर रूट लेकर स्केयर कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, वापिस से हम ऊपर वाली इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेप करने से हमारी ऊपर वाली इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अंडर रूट -2 अंडर रूट MNR माइनस कर देंगे और प्लस 2 अंडर रूट MNR ऐड कर देंगे, और ये टर्म अभी भी क्या है, मिनिमम। मीन्स इस इक्वेशन को सिर्फ हमने एक नई फॉर्म के अंदर लिखा है। क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इनका अंडर रूट लेकर स्केयर कर दिया और फिर इस टर्म को ऐड कर दिया और इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्यों किया है, अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से अंडर रूट MR, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR का स्केयर, कंप्लीट का स्केयर, और प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट MNR इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, अब ये देखो, इस टर्म का जब हम स्केयर खोलेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकेंड टर्म का स्केयर और माइनस में ये वाली टर्म। तो इन तीन टर्म्स को मिलाकर हमने एक टर्म बना ली है नई, और प्लस में ये वाली फोर्थ टर्म एज इट इज। अब हमारी कंडीशन क्या थी, करंट को मैक्सिमम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को मिनिमम करना था। डिनोमिनेटर मीन्स इस टर्म को मिनिमम करना था। ये मिनिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म कितनी होगी, 0, क्योंकि ये टर्म स्केयर के अंदर है और स्केयर में कभी भी वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हमेशा ही या तो 0 या फिर 0 से ग्रेटर रहेगी। तो मिनिमम बनाने के लिए हम इसको 0 ही पुट कर सकते, इससे कम वैल्यू तो इसकी होगी नहीं। तो यहाँ पे पूरे टर्म को मिनिमम करने के लिए हम यहाँ से फर्स्ट टर्म को 0 पुट कर देंगे। अब फर्स्ट टर्म को 0 पुट करने का मतलब NR माइनस अंडर रूट MR को क्या पुट कर दिया हमने, 0, क्योंकि स्केयर को उस साइड लेके जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगी। अब हम इनको लिखेंगे NR इज इक्वल टू अंडर रूट MR। इस एक टर्म को हम कहाँ पर लेकर चले गए, राइट साइड में। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, NR किसके इक्वल हो गया, MR के इक्वल। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, NR/M। मीन्स करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लिया है, NR/M लिया है। जब हमने क्या लिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना लिया है, NR/M, तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। करंट इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम करंट की कंडीशन। तो ये देखा हमने सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल और सेल्स इन मिक्सिंग वाला टॉपिक, कि जब हम सीरीज के अंदर कोई भी सेल कनेक्ट करते हैं, अगर हमने सीरीज में सेल्स कनेक्ट की हैं तो उस टाइम पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगी, तब करंट मैक्सिमम मिलेगा।
और इसी तरह जब हमने पैरेलल में सेल्स को कनेक्ट किया था तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगी, तब हमने करंट मैक्सिमम मिला था। इसी तरह मिक्सिंग के अंदर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के इक्वल होगी, तब हमें करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब सीरीज़ में हमने देखा था कि सीरीज़ का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब हमें मैक्सिमम करंट चाहिए होता है, और पैरेलल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, सीरीज़ का यूज़ करते हैं जब हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए होती है सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ईएमएफ ऐड होकर कितनी हो जाती है, एन ई। तो सीरीज़ का यूज़ कहाँ पर होगा, मैक्सिमम ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। पैरेलल का यूज़ कहाँ पर होगा, मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए। मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्स को मिक्सिंग में कनेक्ट करेंगे। अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, मैक्सिमम करंट चाहिए तो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और जब हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो सेल्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मिक्सिंग में कनेक्ट करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक था ये सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का।